नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम स्पेक्ट्रम कर रहे हैं और टेलीग्राम पे हम टेस्ट लेते हैं, उसी का सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पे बनाते हैं। जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो गलत क्यों होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, राजीव बहिर की एडिशन 2019-2020 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। चैप्टर 7 का सोल्यूशन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है, यूनिट 3 है। चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 7 है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का विद्रोह, क्योंकि चैप्टर 6 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएससी के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो देखते हैं। सेंटर ऑफ रिवोल्ट दे रखा है, लीडर दे रखा है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। दिल्ली, कानपुर, बरेली, बिहार, बागपत। दिल्ली हिंदी में दे रखा, ठीक है। विद्रोह का केंद्र और नेता हमें बताना है। दोस्तों, इसका आंसर देखते क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। तो क्या है कि दिल्ली के लीडर कौन थे उस समय 1857 में? जनरल बख्त खान। बी, कानपुर के कौन थे? कानपुर के थे आपके नाना साहब। सी, बरेली के कौन थे? बरेली के खान बहादुर। डी, बिहार के कौन थे? कुंवर सिंह। ई, बागपत के कौन थे? शामल। ठीक है, बागपत के कौन थे? शामल। तो ये हमारा स्टेटमेंट सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन कहता है, प्लेस दे रखा है और ब्रिटिश जनरल दे रखा है, क्योंकि 1857 के समय कौन ब्रिटिश जनरल कहाँ का थे वो बताना है हमें। ठीक है, ठीक है। तो दिल्ली के कौन थे? दिल्ली के थे लेफ्टिनेंट बिलहौवी। ठीक है। कानपुर के कौन थे? सर ह्यूग व्हीलर। सी, लखनऊ के कौन थे? लखनऊ के थे आपके हेनरी लॉरेंस। और झांसी के कौन थे? झांसी के थे आपके सर ह्यूज रोज। और बनारस के थे कर्नल जेम्स नील। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 3 फिर स्टेटमेंट है, पर्सनैलिटी और थॉट। ठीक है, किस व्यक्ति ने क्या कहा था वो देखना है हमें। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, टी.आर. होम्स, जेम्स आउटरम। ठीक है, क्वेश्चन 3 का आंसर बताना आपको। तो दोस्तों देखते हैं किसने क्या कहा था। तो जो हमारे आर.सी. मजूमदार है, आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था कि ना तो पहला और ना ही स्वतंत्रता का राष्ट्रीय युद्ध है। ठीक है, ये सब 1857 के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, क्योंकि चैप्टर मोर करे ना। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था, नीदर फर्स्ट नॉट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता का संग्राम, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, टी.आर. होम्स ने कहा था, और कहा था, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म। ठीक है, होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष। सी, अच्छा, जेम्स आउटरम ने कहा था, अ मॉमडन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवियंस। क्या कहता है? 1857 का विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो आंसर हमारा हो गया ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मंगल पांडे बिलोंग टू विच नेटिव इन्फेंट्री मुटनी। करेक्ट आंसर बताना है। मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे वो बताना है। हिंदी में देखते हैं। मंगल पांडे के संबंध में कथन में विचार करें जो मूल निवासी पैदल सेना से संबंधित है। करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे 34 नेटिव इन्फेंट्री से।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच रिफ्यूज टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल एंड ब्रोक आउट इन द मुटनी इन February 1857 was disbanded in March 1857। ठीक है, विच मुटनी इट इज़ टॉकिंग अबाउट। हिंदी में देखते हैं, फरवरी ये 1857 है, ठीक है, में नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया के संबंध पर विचार करें। किस मूल निवासी इन्फेंट्री की बात हो रही है। अच्छा, किसने जो न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी उसको मना कर दिया था, किस इन्फेंट्री ने मना किया था वो बताना आपको। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ये 19th नेटिव इन्फेंट्री ने मना किया था। ठीक है, अगर आप बुक अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके ये मोस्टली क्वेश्चन के सही होने चाहिए। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कहता है द रियल कमांड ले विद द कोर्ट ऑफ सोल्जर हेडेड बाय जनरल बख्त खान। बी बहादुर शाह एज द एम्पीरियर ऑफ इंडिया एंड नाना साहब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर। ठीक है, सी कहता है रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज विद इम्पोर्टेंट ऑफिसर इक्वली बाय मुस्लिम एंड हिंदू। हिंदी में देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार करें। ए जनरल बख्त खान ने सैनिकों का नेतृत्व किया। बी बहादुर शाह भारत के सम्राट के रूप में और नानो साहब खुद को बहादुर शाह का राज्यपाल घोषित किया। सी मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से साझा किए गए महत्वपूर्ण कार्यालयों के साथ एक नियमित प्रशासन का आयोजन किया गया। करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन 6 का। दोस्तों क्वेश्चन 6 का आंसर सी है, सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। ए रानी लक्ष्मीबाई was joined by टाटे टोपे। बी रानी of झांसी had been jailed for life imprisonment in June 1858। करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन 7 कहता है 1857 के विद्रोह के संबंध में कथन में विचार करें। ए टाटे टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या साथ दिया। बी झांसी की रानी जून 1858 में आजीवन कारावास की सज़ा काटी, फिर वो मृत हो गई। करेक्ट आंसर बताना है इसका 7 का। तो 7 का आंसर है ए। ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि टाटे टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन किया। अच्छा, बी हमारा क्यों गलत है। बी हमारा इसलिए गलत है क्योंकि झांसी की रानी जून 1858 में आजीवन कारावास की सज़ा काटी और फिर वो मृत हो गई। नहीं, झांसी की रानी की मृत्यु बैटल फील्ड में हुई थी, ठीक है ना, उन्हें वो कोई जेल वेल नहीं काटा था उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कहता है नाना साहब डिफीटेड एट कानपुर escaped to नेपाल इन अर्ली 1859। भी कहता है टाटे टोपे escaped into द भूटान थ्रू नेपाल बट लेटर कॉट बाय ब्रिटिश। सी कहता है द बेगम ऑफ अवध वाज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल। सी कहता है बाय 1859 कुंवर सिंह बख्त खान वर ऑल डेड। करेक्ट आंसर बताना। हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में कथन में विचार करें। ये कानपुर में पराजित नाना साहब 1859 की शुरुआत में नेपाल भाग गए। बी टाटे टोपे भूटान के रास्ते नेपाल भाग गए लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ लिया। सी अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर किया गया था। डी 1859 तक कुंवर सिंह बख्त खान सभी मृत हो गए थे। करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन 8वें का आंसर है सी ECD। अच्छा, तो हमारा बी स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो दोस्तों बी स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि टाटे टोपे जो थे वो जो मध्य भारत के सेंट्रल इंडिया का जो जंगल था वहाँ भाग गए थे, लेकिन अप्रैल 1859 में क्या हुआ था कि अप्रैल 1859 में वो सोए हुए थे, फिर उन्हें वहाँ पकड़ लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। ए एजुकेटेड इंडियन व्यूड दिस रिवोल्ट एज अ बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है। बी कहता था रूलर्स ऑफ पटियाला सिंध एंड अदर सिख chieftains participated in this revolt. C the सिंधिया और ग्वालियर द होलकर ऑफ इंडोर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। करेक्ट आंसर बताना है। हिंदी में देखते हैं।
1857 के विद्रोह के संबंध में कथन और विचार करें। शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पिछड़े दिखने के रूप में देखा। बी, पटियाला, सिंध और अन्य सिख सरदारों के शासक विद्रोह में भाग लिया। सी, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। करेक्ट आंसर था नाम है इसका। दोस्तों क्वेश्चन 9 का आंसर है सी, ए सी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बी स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो कह रहा है पटियाला, सिंध और अन्य सिख सरदारों ने शासक पटियाला, सिंध और अन्य सिख सरदारों के शासक विद्रोह में भाग लिया। नहीं, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जैसे कि ग्वालियर और सिंधिया ने भाग नहीं लिया था, वैसे इन लोगों ने भी भाग नहीं लिया था। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है सी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है सी। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो हम टेलीग्राम, एक बार मैं फिर बता दूँ, हम टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो टेस्ट देते हैं रेगुलर देते हैं, क्योंकि जो चैप्टर में पढ़ते हैं उसका टेस्ट देते हैं। जब आप इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप फिर इंस्टीट्यूट का जो जो भी आपने पेड ले रखा टेस्ट वो दे पाएंगे, और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं पहले से भी ऑलरेडी टेस्ट दे चुका हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप फिर डिमोटिवेट होने लगता है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाता। तो आप टेस्ट देते रहिए। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं। जो चैप्टर छोटे होते हैं तो कम एमसीक्यू बनते हैं, जो चैप्टर बड़े होते हैं ऑब्वियसली बात है ज़्यादा एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है ना। तो धन्यवाद।